हाँ देखिए स्टूडेंट, आज हम जो है लेकर आए हैं घनमूल। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन देंगे कि घनमूल ज्ञात कीजिए, आपको ये संख्याएं दी हैं, कह रहा है इनका घनमूल क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे तो हम उसके लिए ये एक सारणी बनाई हुई है, इस सारणी को समझेंगे कि भाई ये सारणी बनाई, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। तो हम इनसे हम क्या समझेंगे? तो देखिए, जैसे आपको इस तरह की संख्याएं दी होंगी तो आप उसमें इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई के अंक अगर 1 है तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि किसके क्यूब में 1 आ सकता है, तो वो 1 के क्यूब में आ सकता है। अगर इकाई का अंक 8 है तो किसके क्यूब में आ सकता है? 2 के क्यूब में आ सकता है। अगर यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 60 है तो वो 3 के क्यूब में आएगा। 4 है तो 4 के क्यूब में आएगा। 5 है तो ये 5 क्यूब में आएगा। इसी तरीके से हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला नंबर का सवाल आपको दिए, जैसे 12,167। अब इसका हमें ज्ञात करना है घनमूल। घनमूल तो देखिए, सबसे पहला काम है कि लास्ट से 3 अंकों का आप जोड़ा बना लीजिए। 3 अंकों का हमने ये जोड़ा बना लिया। अब 3 अंकों के जोड़ा के बाद कितने अंक बच रहे हैं? तो यहाँ पर 2 अंक बच रहे हैं। ठीक है, कितने अंक बच रहे हैं? 2 अंक बच रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि ये देखिए कि लास्ट में यहाँ पर इकाई का अंक क्या है। तो लास्ट में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 60 है। तो 60 किसके क्यूब में आ सकता है? तो देखिए, सारणी में 60 हमेशा 3 के क्यूब में आएगा, तो हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, 3 का जो जोड़ा बनाया उसके बाद वाली संख्या देखना है। तो 167 के बाद वाली संख्या 12 है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब करने पर 12 से ज्यादा ना होने पाए। जैसे हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाली संख्या लेना है। तो 12 से कम किसका क्यूब हो सकता है? 2 का। तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है देखिए निकालना। अगला देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो दिए है इसमें समझेंगे। 11, 76, 49 ये हमको संख्या दी है और कह रहा है इसका घनमूल निकालिए। तो हम सबसे पहले पीछे से 3 संख्याओं को जोड़ा बना देते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो 9 किसके क्यूब में आ सकता है? तो 9 जो है 9 के ही क्यूब में आ जाएगा। तो 9 के ही क्यूब में आ जाएगा, तो इसमें 9 हो गया। इसके बाद 3 जोड़े के बाद संख्या देखिए 117। 117 किसके क्यूब में आ सकता है? मतलब 117 से ज्यादा ना होने पाए। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो 125 117 से ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम संख्या 64 हो सकती है। यानी 4 का क्यूब 64 होता है जो 117 से कम है। लेकिन 5 का क्यूब 125 होता है जो 117 से ज्यादा है। तो हम 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 4 ले लेंगे। बस, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा बड़ी आसानी से। 37, 32, 48 इसका आपको घनमूल बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लास्ट से 3 संख्याओं को जोड़ा बना लीजिए। अब जोड़ा बनाने के बाद देखिए कि भाई इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 8 है। तो किसके क्यूब में 8 आ सकता है? 8 आ सकता है हमेशा 2 के क्यूब में, तो हमने 2 ले लिया। अब जो 3 अंकों को जोड़ा बनाया उसके बाद वाले देखिए 3 अंक बचे हैं, तो ये किसके क्यूब में आ सकता है? 373। तो 373 किसके क्यूब में आएगा? यानी इससे ज्यादा ना होने पाए, इससे कम ही रहे। तो देखिए, अगर मैं 512 को देखता हूं यहाँ पर, तो ये 373 से ज्यादा हो रहा है, तो ये संख्या नहीं लेंगे। 300 क्या लेंगे? 43। तो 373 से कम 343 है, तो किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में आता है। तो 373 से कम कौन सी संख्या है जिसका क्यूब इससे कम हो? तो वो संख्या है हमारी 7। तो इस तरीके से हमने बड़े आसानी से घनमूल निकाला। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।